ये 3 लोगों की तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वो दरिंदे हैं जिन्होंने आईआईटी बीएचयू में बीटेक की छात्रा के साथ गैंग रेप किया और खुलेआम घूमते रहे, चुनाव प्रचार करते रहे, सोशल मीडिया पर तस्वीरें भी साझा करते रहे और उत्तर प्रदेश की पुलिस मौन बैठी रही। और फिर 60 दिनों बाद इन दरिंदों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन क्यों, ये सवाल है। क्यों इनका एनकाउंटर नहीं हुआ? 60 दिनों तक इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी का इन दरिंदों को लेकर कोई बयान क्यों नहीं आया? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। बीते दिनों 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जहां बीजेपी ने महिलाओं की अस्मत बचाने का मुद्दा उठाया और 3 राज्यों में चुनाव भी जीते। लेकिन उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ही नेताओं ने एक बेटी की अस्मत पर वार किया। जिस उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की बात कही जाती है, उसी प्रदेश की धर्मनगरी और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक छात्रा के साथ बर्बरता हुई। ये बर्बरता करने वाले बीजेपी के आईटी सेल से ताल्लुकात रखते हैं। क्या यही कारण रहा जो 60 दिनों तक इन दरिंदों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और ये खुलेआम एमपी में चुनाव प्रचार करते रहे? शायद। खैर, इस मामले पर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जो बीजेपी गलत करने वालों पर तुरंत एक्शन लेती है, आखिर वही बीजेपी क्यों एक बेटी की अस्मत लूटने वालों के साथ चुनाव में फोटो खिंचवाती रही? वो भी किसी नेता के साथ नहीं, बड़े बड़े मंत्रियों के साथ, यहाँ तक कि सीएम योगी और पीएम मोदी के साथ भी। तो फिर क्यों पुलिस ने 60 दिनों का वक्त लगाया इन आरोपियों को गिरफ्तार करने में, जबकि वारदात के 7 दिनों बाद ही इन दरिंदों की फोटो सामने आ गई थी? तो क्यों नहीं सर्च ऑपरेशन चलाया गया? और अगर चलाया भी गया तो कैसे ये तीनों सोशल मीडिया पर नेताओं के साथ फोटो अपलोड करते रहे? इन सब सवालों के जवाब अब तक किसी के पास नहीं है। न ही अब तक वाराणसी पुलिस का कोई बयान मामले पर सामने आया है। विपक्ष बीजेपी पर युवकों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहा है। बता दें कि 1 नवंबर 2023 को आईआईटी बीएचयू की छात्रा अपने दोस्त के साथ आधी रात के बाद हॉस्टल से बाहर घूमने के लिए निकली थी। इसी दौरान बुलेट सवार 3 युवकों ने छात्रा और उनके दोस्त को रोक लिया और युवकों ने छात्रा का मुंह दबाकर गन पॉइंट पर कपड़े उतरवाकर वीडियो बनवाया और गैंग रेप किया। उन्हीं 3 तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे थे, जिसमें वो लड़के दिखाई दे रहे थे। वारदात को अंजाम देने के बाद कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल चुनाव प्रचार के लिए एमपी रवाना हो गए। चुनाव खत्म होने के बाद वो यूपी लौटे, लेकिन आरोपियों के रसूख और पहुंच के कारण पुलिस उन पर सीधी कार्रवाई करने से कतराती रही। इधर बीएचयू के छात्रा को घटना में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन जारी रहा, जिसने पुलिस पर दबाव बढ़ाया। इस दबाव के कारण पुलिस ने कार्रवाई की और सारे सबूत जुटा लिए और 3 आरोपियों को 60 दिनों के बाद गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों ने जुर्म भी कबूल किया है। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं। विपक्ष के बड़े नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी में जीरो टॉलरेंस। बहरहाल सवाल बड़ा है कि आखिर इतना समय क्यों लगा इन दरिंदों को पकड़ने में। कई सवाल हैं और इन सवालों के जवाब मिलेंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।